जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 25 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और आपको बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे। अपना स्कोर जो है वो हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक ये जो पुस्तक है ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था ये दो नदियों के बीच में हुआ था। कौन कौन से वे दो नदियां थी, तो दजला नदी और फरात नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। दजला और फरात नदी के बीच में दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की लिपि किस तरह की लिपि थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि थी यह किस तरह की लिपि थी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलाक्षर लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, किलाक्षर लिपि। अगला प्रश्न क्या है कि मेसोपोटामिया में पारिवारिक परिवार किस प्रकार के थे। दोस्तों जो मेसोपोटामिया में परिवार को है ये कैसे परिवार थे दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एकल परिवार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, एकल परिवार। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन बना था। दोस्तों यदि रोम की बात करें तो प्रथम सम्राट कौन बने थे रोम का, तो सही उत्तर हो जाएगा अगस्टस सीजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, अगस्टस सीजर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि रोमन साम्राज्य में सालिडस क्या था। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑप्शन आपको जब पढ़ता हूं दोस्तों तो आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपको ध्यान चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, उस प्रकार से आपको बताना कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सही से जान रहे, इसका स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में ये जो सालिडस था ये क्या था दोस्तों। तो ये एक सिक्का था। ठीक है, लेकिन क्या चीज का सिक्का था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यह सोने का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोने का सिक्का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता। ठीक है, ये जो रोमन साम्राज्य के लोग थे इस यहाँ पे ये जो पूज्य देवी देवता थे इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 देवता का नाम दिया गया जो कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के लोग पूजते थे, लेकिन एक ऐसा कौन सा देवता है जिनकी पूजा ये लोग नहीं करते थे। तो 7 का सही उत्तर होगा डेगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, डेगन का पूजा दोस्तों रोमन साम्राज्य के लोगों को नहीं करते थे। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रोमन शासक के शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। दोस्तों इनमें से कौन सा रोमन शासक के शासनकाल में ये जो दास थे ये जबरदस्त विद्रोह किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, नीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीरो। दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, यही कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जब पूरा रोमन साम्राज्य जल रहा था उस समय यह बांसुरी बजा रहा था। तो ये नीरो है, ये बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डॉम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जो डॉम ऑफ द रॉक मस्जिद है ये इनमें से कौन सा स्थान पर स्थित है, बसरा, दमिश्क, जेरूसलम या फिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी राइट आंसर, जेरूसलम में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि आबासी क्रांति कब हुई थी। दोस्तों ये जो आबासी क्रांति की बात करें तो इसकी ये जो क्रांति हुई थी तो ये कब हुई थी, तो ये 700
747 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 747 ईस्वी। दोस्तों 747 या फिर 750, ठीक है। आपको 747 या फिर 750 में आपके ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप जो भी ऑप्शन दीजिएगा उसी आंसर को आप टिक टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 747 से 750 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैगंबर के प्रतिनिधि होते हैं इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे खलीफा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा खलीफा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि सामंत की एक श्रेणी में से ये नहीं आता है, तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सर्फ। जी हाँ दोस्तों, ये सर्फ है, ये सामंत के श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों से उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था। दोस्तों ये जो चर्च के लोग थे, ये लोग कृषि से जितने भी उपज भूमि होता था वहां से ये जो दान लेते थे, जो कैर टैक्स लेते थे, इसको कितना भाग लिया जाता था, तो राइट आंसर क्या होगा, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, उपज का 10वां भाग या फिर उपज का 6ठा भाग। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उपज का 10वां भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि सालेमैन कौन था। दोस्तों ये सालेमैन है, ये कौन थे, तो सालेमैन की बात करें तो ये कौन थे दोस्तों, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे फ्रांस का शासक था, ठीक है। ये जो सालेमैन कौन थे, तो फ्रांस का शासक, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोने और चांदी के देश के विषय में कौन सुना था। दोस्तों ये सोने और चांदी के विषय के रूप में इनमें से कौन सा देश, ये जो देश के बारे में इनमें से कौन सा व्यक्ति ने सुना था, तो सही उत्तर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पिजारो, ठीक है, पिजारो ने सुना था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा की बात करें दोस्तों, तो भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का खोज किसने किया था दोस्तों, तो वास्को डिगामा, ठीक है। कब किया था दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोलंबस ने कौन से देश की खोज की थी, तो अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों, तो कोलंबस में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने। कब किया था दोस्तों, तो 1492 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोल्ड रश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो गोल्ड रश संयुक्त है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के किस राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कैलिफोर्निया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए थे। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, ये कहां से आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य निवासी की बात करें तो ये न्यू गिनी से आए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूंजीपति औद्योगिक कारखानों में निम्न में से किस प्रकार के श्रमिकों से काम करवाना अधिक पसंद करते थे। तो दोस्तों ये किस प्रकार के श्रमिकों से अधिक काम करवाना पसंद करते थे, तो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बच्चों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जापान के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम क्या था। दोस्तों ये जापान के आधुनिकीकरण का जो भी हुआ, इसका एक दुष्परिणामों में से एक क्या था दोस्तों, तो सैनिकवाद, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा सैनिकवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया था। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसको कौन सा यूरोपीय देश है जिन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जापानी सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जापानी सैन्य बलों का बात करें तो सबसे सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सम्राट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो अफीम का युद्ध हुआ था ये इनमें से कौन से दो देशों के बीच में हुआ था, चीन एवं फ्रांस, जापान एवं रूस, चीन एवं जापान या फिर चीन एवं ब्रिटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, चीन एवं ब्रिटेन के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा चीन एवं ब्रिटेन के बीच, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया गया, ये कौन सा ईस्वी में किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर चियांग काई शेक भागकर कहाँ गया था, तो ये भागकर कहाँ गया था दोस्तों, 225 का सही उत्तर होगा ताइवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने हिस्ट्री के टॉप 25 प्रश्नों को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुट रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 से लेकर करके दोस्तों पार्ट 6 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हिस्ट्री का कवर करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे दोस्तों तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों पार्ट बाय पार्ट यानी सेट बाय सेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए। तो यदि आपने उन सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़ लें रिवीजन के उद्देश्य से, क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और आप इतना दिन क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अब आपको वही पढ़ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुट रहने वाले। ठीक है, तो यदि आप सभी वीडियो को देख करके एक बार चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर एक वीडियो को एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।